A very warm welcome to Budget Transmission 2026-27। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त बजट जो है वो प्रेजेंट हो चुका है। नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों में जो है वो प्रेजेंट हो चुका है, लेकिन अभी इस पे जो एतराज़ात हैं उन पे बाकायदा जो है वो डिबेट होगी। बहुत सारी इस वक्त जो है वो हमने नेशनल असेंबली में जो सीन्स देखे थे, लॉट ऑफ रकस इन द नेशनल असेंबली। अपोजिशन एहतजाज कर रही थी। पहले ये भी खबरें आ रही थी शायद कि पीपल्स पार्टी जो है उसके कुछ एतराज़ात हैं और वो जो शमूलियत है उसमें अपनी बड़ी लिमिटेड रखेगी, बट देन दोज वर आयर्नड आउट। बजट बहरहाल प्रेजेंट हो चुका है और इस वक्त ये कहा जा रहा है कि अगर देखा जाए तो जो नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस थी या माजी के जो बजट से उनसे ये मुख्तलिफ है। स्पेशली फॉर द सैलरीड क्लास रिलीफ दी गई है सैलरीड क्लास को, जो कि एक बहुत बड़ा इकदाम समझा जा रहा है। बिकॉज तनकीद यही होती थी कि जब भी बजट आता है तो जो नए टैक्सेस हैं उनका जो प्रेशर है सारा वो सैलरीड क्लास पे जो है वो आ जाता है और इसी से टैक्सेस जो हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं। साथ ही साथ जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसके हवाले से भी जो है वो सम गुड न्यूज़ ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे भी जो है टैक्स रिडक्शन, जो ये कॉर्पोरेट टैक्स है वहाँ पे भी टैक्सेशन जो है वो कम किया जा रहा है। तो ये वो सारे इकदाम हैं जिनसे इंडस्ट्री को जो है वो ग्रोथ का पोटेंशियल उसमें जो है वो बढ़ जाएगा। बजट को कैसे देखा जा रहा है, बिजनेस कम्युनिटी किस तरह देख रही है, इकोनॉमिस्ट किस तरह देख रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। चौधरी नईम करीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप बिजनेसमैन हैं और साथ ही साथ डॉक्टर कैस असलम साहब इकोनॉमिस्ट हैं, हमें ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में। तो नईम साहब, आई विल बिगिन विद यू। आपने फाइनेंस मिनिस्टर की जो है वो स्पीच सुनी। जो कुछ इकदाम जो है वो लिए जा रहे हैं, स्पेशली वीज़ा वी जो ये हमें ये बताई जाती है बात कि कॉर्पोरेट सेक्टर जो है उसमें जो मुख्तलिफ टैक्सेस हैं विच इन सम कंडीशंस 60% तक भी जो है वो जाते हैं, उसमें जो है वो कमी की जा रही है। आप इसको किस तरह देखते हैं? जी, बहुत शुक्रिया मारिया, थैंक यू। इसमें यह कि इस दफ़ा जो एक्सपेक्टेशन थी लोगों की, जिस तरह आवाम की थी, सबसे ज़्यादा जो सैलरी तबका था, आपको पता थोड़ी देर पहले वो सड़कों पे भी आए। एक्सपेक्टेशन यही थी कि उनको थोड़ा सा ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, लेकिन अभी भी आपके सामने है कि पेंशनर्स को भी इससे रिलीफ मिला है, इससे 7%, और जो बाकी जो सैलरी तबका उसको 7 से 10% का मिला है। तो ज़्यादा जो रिलीफ है उनको वो टैक्स की मद में मिला है। आपको पता है एक नई स्लैब, उसके अंदर 2 स्लैब जो ऐड की हैं, जिस तरह पहले 6 स्लैब्स या 8 स्लैब्स के बेस के ऊपर किया है। और जो 20 की जो सैलरी जो है, जैसे 20 लाख से 32 लाख के बीच में, उसको एक रिलीफ मिल रहा है। 32 लाख से 40 लाख के बीच में जिनकी सैलरी सालाना, उनको जो है रिलीफ दिया जा रहा है टैक्स की मद में, मतलब वो कम किया जा रहा है 5% टैक्स उसके अंदर। तो ये बहुत बड़ा एक जो है ना एडवांटेज होगा उसके लिए, पब्लिक के लिए। और स्पेशली जो इसके अंदर जो मेन चीज़ है, एक तो वो जो सरचार्ज है, इसको बताया पहले जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थी उनकी सैलरीज पर एक माइनर सा सरचार्ज था, उसको रिमूव कर रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं। साथ साथ एफईडी की भी बात हो रही है कि एफईडी जो है हमारी, उससे ये कि बिजनेस कम्युनिटी को जो है वो फायदा होगा। हमारी जो ट्रांजेक्शन्स हैं बिजनेस की, जो सेल परचेज है, उसके पर जो है फायदा होगा, उसमें जो है ना बेहतरी आएगी। तो वही है कि जो लोग इस टाइम सिर्फ जो है वो स्टॉक एक्सचेंज को देखते हैं, बिजनेस वहीं पे जाके करने की कोशिश करते हैं, या वो बैंकों की तरफ जाते हैं अपने फिक्स डिपॉजिट करके वहां से प्रॉफिट लेने की कोशिश करते हैं, वो ज्यादा कोशिश करेंगे बिजनेस की तरफ लेके आए। और इसके साथ साथ जो असल जो बेनिफिट है वो भी आपके सामने, जो चैम्बर्स की भी जितनी भी चैम्बर्स है वो भी मौजूद है, मैं देख रहा था उसके बाद चैनल्स के ऊपर, उनकी तरफ से भी ऐसी कोई अभी मेजर जो है वो कंप्लेन नहीं आई अबाउट द बजट, आपको पता है। लेकिन डिस्कशंस होंगी, अभी इजलास शुरू हुआ है सेनेट का भी, और एक रिलीफ नजर आ रहा है आवाम के लिए। आपके सामने जो महंगाई है उसका 8.5 के ऊपर इस दफा उन्होंने रखा है, लास्ट जो है 7% के ऊपर आपको पता है महंगाई थी। तो मैं समझता हूँ कि नॉमिनल सी इंक्रीज है, जो कि इस टाइम खिते की जो हालात हैं उसको देखते हुए उन्होंने इसमें वो की है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इसके अंदर बेनिफिट अब नजर जो आएगा वो टैक्स, जो नेट को बढ़ाने की जो बात कर रहे हैं, जो टैक्स बेस को जो बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और जो फिक्स टैक्स के अंदर आना चाह रहे हैं, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इसमें लोगों को खुद से सेल्फ असेसमेंट में मैं समझता हूँ खुद आना पड़ेगा, ज्यादा बेहतर है। क्योंकि जब वो बढ़ेगा तो जो बोझ है बाकी जो टैक्स लोग जो दे रहे हैं, जो बिजनेसमैन दे रहे हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट दे रहे हैं, उनके ऊपर बोझ फिर कम होगा। अभी टैक्सेस की तो भरमार है, बिल्कुल 55-60% के ऊपर टैक्सेस हैं ऑन प्रॉफिट, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन वो चंद जगहों पे ऊपर जाके वो लगता है कि मैं समझता हूँ ओवरऑल अगर 30-35% टैक्सेस तो वैसे ही है बिजनेस प्रॉफिट्स के ऊपर, तो उसको कम होना चाहिए मैं समझता हूँ। क्योंकि मल्टीपल और टैक्सेस भी तो आप दे रहे हैं, साथ साथ आप देखिए इनकम टैक्स दे रहे हैं, आप साथ साथ सेल टैक्स पे कर रहे हैं, साथ साथ सीडी दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस टैक्स को जो प्रॉफिट को लिए जा
है उसका रेशियो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, ताकि बिजनेसमैन जो है ना मैक्सिमम जो है वो सामने सामने वो अपनी एग्जैक्ट फिगर्स के साथ सामने है, बजाय कि वो उसको फिर हाइड करें, अपनी चीज़ों को, प्रॉफिट्स को हाइड करें और टैक्स से बचने की कोशिश करें। तो आप खुद ही उनको इतना बेनिफिट दे दें, इतना ही उनको रिलीफ दे दें कि वो आपके सामने अपनी जो एग्जैक्ट जो फिगर्स हैं उसको लेके आए। तो अच्छा जब नहीं टैक्स साहब, नेट और बेस बढ़ेगा, मैं समझता हूँ कता कलामी की माफ़ी आप, क्योंकि अभी इस पे बहुत ज़्यादा जो है वो बात भी हो रही है और बहुत इसको मतलब आप जैसे लोग जो हैं वो इसको एक पॉजिटिव सिंबल की तौर पे देख रहे हैं व्हेन इट कम्स टू द रिटेलर्स, जो रिटेलर्स पे जो टैक्स की बात हो रही है, फिक्स टैक्स की जो बात हो रही है, तो बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं क्योंकि इसका हुजम जो है वो तकरीबन 50 अरब जो है वो रखा गया और ये कहा गया है कि ऑलमोस्ट 3.5 मिलियन इस वक्त रिटेलर्स, 35 लाख रिटेलर्स जो हैं वो सिस्टम में मौजूद हैं जिनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये 50 अरब जो है वो लिया जाएगा। इट्स अ स्टार्ट, इट्स अ गुड स्टार्ट, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट आपको लगता है कि 25,000 का ये फिगर जो है वो काफ़ी है? क्योंकि इसकी तरफ क्रिटिक जो आती है वो ये कहा जाता है कि अगर हम इस पे डिवाइड करें, 50 अरब डिवाइड करें जो 35 लाख ट्रेडर्स हैं, तो औसतन जो है वो तकरीबन 14-15 हज़ार जो है ये बनता है। डू यू थिंक इससे पोटेंशियल ज़्यादा है और 25,000 की जगह इसको ज़्यादा रखना चाहिए था? थोड़ा सा इसको और ज़रा कर देते, बिकॉज बिल्कुल मतलब ये बिल्कुल एक नॉमिनल सा फिगर है। किस तरह देखते हैं आप इसको? देखिए, लास्ट आपको शायद याद हो कि ताजिर दोस्त स्कीम निकली थी 2 साल पहले, वो भी बेसिकली ये था कि टैक्स नेट बढ़ाना, तो टैक्स बेस बढ़ाने के लिए 12,000 उसकी अमाउंट रखी थी पर एनम। वो रजिस्ट्रेशन फीस थी उसको, और वही उसका जो है ना फाइनल टैक्स समझा जाना था अगर उसके पास मजीद उसने बिजनेस उससे ज्यादा नहीं किया। वो भी ये किया था कि जो लोग रजिस्टर्ड थे विद वापडा के साथ, या जिनके पास मतलब मीटर लगे हुए थे दुकान के अंदर, उनको उसमें लिया गया था। इससे जो छोटे जो उसमें बिजनेसमैन थे या जो रेडी वाले थे या छोटी दुकानें थी, उनको नहीं लिया गया था। 25,000 लगाना भी मैं समझता हूँ कि देखिए, अगर कोई एक शख्स जो है वो 25 लाख टैक्स दे सकता है, उसको अगर आप 25,000 लगाएंगे तो वो भी जाती है आप अपने साथ कर रहे हैं कि वो 25 लाख देख सकता है, आप 25,000 में उसकी अगर जान छूटती है तो वो भी नुकसान। और एक शख्स जो है 25 मैं कहता हूँ 2500 दे सकता है, उसको 25,000 डिमांड करेंगे तो वो भी इसके साथ जाती है। एक्चुअल बेस के ऊपर आप लेके आए, सेल्फ असेसमेंट के ऊपर बेस के ऊपर आप लेके आए, तो मैं समझता हूँ इससे अगर आप 50 बिलियन टारगेट कर रहे हैं, मैं समझ तो 500 बिलियन के ऊपर हम जा सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल इसके अंदर बहुत ज्यादा मौजूद है, गैप बहुत ज्यादा मौजूद है। लोग डरते हैं सिर्फ इसी से कि वो एफबीआर के जो डिपार्टमेंटल जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लोगों का आना जाना होता है, उससे तो घबराते हैं। उसको आप इजी कर लें। आज आपके पास सारा कुछ, बहुत सारी चीजें आप इंटरनेट के ऊपर लाए हुए हैं, ऑनलाइन लाए हुए हैं, ऐप्स के ऊपर मौजूद हैं। आप अपना नादरा का सारा सिस्टम अपने ऐप के ऊपर लाए हुए, तो इसी तरह की आप एक चीज लेके आए, लोग खुद सेल्फ असेसमेंट में जाएं, उसको आके वो उसको करें। हाँ, बाद में ऑडिटर है, वो जाके उसको प्रूव करना चाहता है, वो जाए बिल्कुल जाके उसको वेरीफाई करे। लेकिन मैं समझता हूँ 25,000 लगाना, इससे कोई वो जो हदफ हम जो लेना चाहते हैं वो पूरा शायद ना हो सके, लेकिन लोगों के अंदर थोड़ी सी बेचैनी इसमें ज्यादा है कि जो 25,000 जिनका नहीं बनता उनके लिए ज्यादा इसके ऊपर इफेक्ट है, और जो 25 लाख दे सकते हैं और 25,000 दे रहे हैं तो उनके लिए तो फायदा ही फायदा है। तो विन विन सिचुएशन में समझता हूँ एक्चुअल के ऊपर लेना चाहिए फिक्स टैक्स। बाकी वो जो 20 करोड़ से नीचे के बिजनेस के ऊपर उन्होंने 1% का किया है, मैं समझता हूँ वो एक अच्छा इनिशिएटिव है। देखिए, बहुत सारे जो बिजनेस हैं वो 20 करोड़ बिजनेस करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मिनिमम उसको 1% लेके और बाकी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर आप जाके टैक्स लेते हैं, तो वो एक अच्छी इनिशिएटिव है कि उसके अंदर आपको काफी ज्यादा जो है ना, मैं समझता हूँ कि रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ अभी अगर इस बजट में देखें, इस जो ये माली साल था इसमें देखें, तो गो के ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसने ग्रोथ उसकी हुई है। लाइकवाइज जो है सर्विस सेक्टर ने भी ग्रो किया है, बट ऑब्वियसली पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इसमें प्रॉब्लम यहाँ पे जो आती है वो एक तो स्पेशली जो हमारी जो एनर्जी प्राइसेस हैं उनका मसला जो है वो बहुत एक इशू करता है। वो एक हमें हमारी चीज़ें जो हैं उनको नॉन कंपेरेटिव जो है वो बनाता है। आप क्या समझते हैं कि, और रीजन में एक आ जाता है कि एनर्जी प्राइसेस अगर देखा जाए, और यही चीज़ टेक्सटाइल वाले भी जो है वो कंप्लेन करते हैं, एनर्जी प्राइसेस हमारी कंपेरेटिव नहीं है, सबसे हाई है रीजन में। हाउ डू वी टैकल दैट? उसको किस तरह टैकल करें? देखिए, आसान सा फार्मूला है, आपके पास ग्रीन एनर्जी मौजूद है, आप उनको फ्री हैंड दे दें, उनको बेनिफिट दे दें, आपके ऊपर लोड भी कम आ जाएगा। सबसे पहले तो आईपीपी से जान छुड़ा लें। जिस तरह भी है उनको देना पड़ता है, कुछ भी करना पड़ता है, जो आईपीपी का एक बोझ जो आवाम उठा रही है, ना इस्तेमाल करते हुए भी मैं समझता हूँ कि उससे किसी तरह निकलना। हमारे पास सस्ती बिजली मौजूद है,
आपको पता है कि जिस तरह सोलर और ग्रीन एनर्जी आप उनको उनको करने दें, वो अपना एनर्जी अगर वो सोर्स कर रहे हैं, ठीक है, वो वापस ना दें वो आप, लेकिन अपने लिए तो सोर्स कर सकते हैं। जितनी भी बड़े बिजनेस हैं, जितनी भी इंडस्ट्री है, जैसे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने इसीलिए ग्रो किया है कि थोड़ा सा उनको बेनिफिट मिला था, इसके अंदर भी एनर्जी सेक्टर के अंदर भी मिला था, आपको पता है, और इसके अंदर टैरिफ के अंदर भी मिला था लास्ट बजट के अंदर। वाजपेयी साहब ने 2 दफा उसके ऊपर जो है ना बेनिफिट दिया है उनको, जो उसके अंदर जो नफ है उसके बिजली के। तो यही बेनिफिट जो है ना आपके सामने है, बेशक वो बड़ा नॉमिनल सा उसके अंदर इंक्रीज आया है, बट इससे इंक्रीज इसी तरह सर्विस सेक्टर है, उसके अंदर अगर आप अपने इंटरनेट को, सर्विस को और एनर्जी को, दोनों को उनके लिए फैसिलिटेट कर देते हैं, तो आप देखिए सबसे ज्यादा जो इस टाइम आपके पास पोटेंशियल जो नजर आ रहा है आपके पास सर्विसेज के अंदर है, नहीं फ्रीलांसर्स के साहब, आई एम अंदर है, सॉरी फ्रीलांस फॉर को भी आप जो है इंटरजेक्टिंग, ना। एक छोटी सी अजान ब्रेक हमें लेनी है, बी राइट बैक। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله भाई वो उस वाले काउंटर पे जाएगी। सुने मैम वो काउंटर नंबर 4। लंच ब्रेक के बाद आना है। क्या हुआ, थक गए? तो खिड़कियों के चक्कर छोड़ो और FPR, नादरा, ट्रैफिक चालान, गाड़ी का टोकन या पासपोर्ट फी जैसी तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैज़ कैश है ना। भाई वो उस वाले काउंटर पे जाएगी। सुने मैम वो काउंटर नंबर 4। लंच ब्रेक के बाद आना है। क्या हुआ, थक गए? तो खिड़कियों के चक्कर छोड़ो और FPR, नादरा, ट्रैफिक चालान, गाड़ी का टोकन या पासपोर्ट फी जैसी तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैज़ कैश है ना। तो खिड़कियों के चक्कर छोड़ो और FPR, नादरा, ट्रैफिक चालान, गाड़ी का टोकन या पासपोर्ट फी जैसी तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैज़ कैश है ना।
दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। पाकिस्तान की दास्तान, इसके लिए की गई जिद्दोजहद और इसका हुसूल रहती दुनिया तक इंसानों के लिए रहनुमा रहेगी कि किस तरह अजीम मुश्किलात से नबुर्द आसमां हुआ जाता है। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि कौन से इस तरह के इक़दामात हैं जो लिए जा सकते हैं जिससे जो है वो इकॉनमी में ग्रोथ पोटेंशियल जो है वो मज़ीद पैदा हो। नईम साहब, हम बात कर रहे थे बिफोर गोइंग ऑन द ब्रेक, हम बात कर रहे थे कि जो एनर्जी प्रोडक्शन है, क्लीन एनर्जी, क्लीन ग्रीन एनर्जी की जो बात आप कर रहे थे, इफ़ यू वुड लाइक टू कंटिन्यू दैट, फिर कुछ और सवाल हैं उनकी तरफ भी चलते हैं। जी नईम साहब, मेरा ख्याल है नईम साहब को इस वक्त कुछ टेक्निकल इश्यूज हम फेस कर रहे हैं। विल ट्राई टू कनेक्ट विद हिम अगेन। ज़फ़र मोतीवाला साहब हमारे साथ इस वक्त जो हैं वो मौजूद हैं। ज़फ़र साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम। ज़फ़र साहब, आज का बजट जो आप देख रहे हैं, जो आज प्रेजेंट हुआ है, आपकी क्या इसकी आप क्या इसको देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? इससे क्या ग्रोथ पोटेंशियल जो 4.1% का सेट किया गया, आपको लगता है कि इकॉनमी वो हमारी अचीव कर पाएगी? देखिए, आज का बजट आप सिर्फ एक बजट से कंपेयर कर सकते हैं लास्ट ईयर के। तो लास्ट ईयर के बजट से तो ये बजट बेहतर है, क्योंकि वो जो लास्ट ईयर में इम्पोज किया गया, जो परेशानियां सैलरीड क्लास को दी गई, जो उनके मसाइल बढ़े, तो उसकी वजह से जो है इस दफा थोड़ा उनको रिलीफ दिया गया है। मैं थोड़ा इसलिए कह रहा हूँ कि दूसरी तरफ जो जंग हो गई तो उसकी वजह से जो महंगाई हुई है, तो वो रिलीफ के बाद भी वो उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही है। ये रिलीफ एडजस्टमेंट भी हो जाएगी। जैसे इनको $100 एक्स्ट्रा मिले हैं, तो $100 से ये पर कैपिटा इनकम अगर इनको 1900 बोलते हैं, तो $2600 की तो उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग हो गई है। तो अभी भी उसके लिए पार करना मुश्किल है। लेकिन कंस्ट्रक्शन को जो मदद दी है वो अच्छा किया है। सीवीटी में जो जिन्होंने डिक्लेयर किया था कैपिटल गेन के इधर जब एमनेस्टी मिली थी, तो उसमें के नो क्वेश्चन आस्क्ड उसमें 1% पे ले, वो अच्छा काम किया है। सैलरीड के लोगों पर पेंशन पर 7% बढ़ा देना, ये अच्छा है। और अपना जो इनके ब्रैकेट्स थे टैक्स के, वो कम ले आए 5%, कहीं 6%, तो वो भी एक अच्छा है। अब ये है कि कोई नया टैक्स तो नहीं लगा, लेकिन कोई टैक्सेस में कमी का भी जिक्र बस ये 5-6 जगहों पर ही है। बाकी जो डेवलपमेंट का और वो जो पैसे साहब, इफ यू अलाउ मी टू इंटरजेक्ट, जो सुपर टैक्स की जो एबोलिशन की बात हो रही है, 150 मिलियन टू 500 मिलियन वाला जो उसकी अबॉलिश कर रहे हैं, साथ ही साथ जो कॉर्पोरेट्स अर्निंग मोर देन 500 मिलियन, उनके लिए जो 10 से 8% में रिडक्शन हुई है, जो ये टैक्स सुपर टैक्स है, उसको उससे आपको लगता है कि वो भी कोई फायदा जो है वो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर को पहुंचाएगा? बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ कंप्लेंट्स के जी कई जगह तो 60% तक हम जो है वो टैक्सेस दे रहे हैं, तो वो कॉर्पोरेशंस के लिए दैट्स नॉट वेरी इंसेंटिवाइजिंग। भाई यहाँ तो ये हाल है कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि डेनमार्क और स्वीडन में जो हाई टैक्स वाले कंट्रीज हैं, जर्मनी हो, हमारा भी वही हाल है। या तो हम डेनमार्क होते, या जर्मनी होते, या स्वीडन होते तो होता। लेकिन ये है कि एक बूस्टर मिलेगा, एक सिंबल नजर आ जाता है सिंबॉलिकली कि भाई अब ये 2% कम हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर फिर 3% कम होगा। क्योंकि बात ये हुई थी कि सुपर टैक्स वन टाइम लगेगा 1 साल के लिए, वो इमरजेंसी थी, ठीक है ना। बाकी ये है कि हमारे रिजर्व अच्छे हो गए हैं, अच्छी बात है। हमारे जो पेमेंट के वो जो थे, कर्जे के पैसे थे, वो थोड़े कम हुए, थोड़े बहुत, वो अच्छी बात है। लेकिन 15,000 करोड़ रुपए का
FDR जमा कर ले ऐसी ऐसी इकोनॉमी में, ये मुझे नहीं नजर आ रहा, क्योंकि वो इतने हाई टैक्सेस में लोगों ने तो काम कई जगह बंद कर दिया। इंडस्ट्री तो 25% बंद हो गई है, इंडस्ट्री बंद हुई है, एग्रीकल्चर का आउटपुट में कमी आई है, माइनिंग का खुद जिक्र किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि ये गेम चेंजर होगा, तो माइनिंग में तो इस दफा हमारे कम आउटपुट आई है। तो ये सब तो देखने के बाद सल्फर में कम हुई है, क्रोमेट में कम हुई है, तो ये सब देखने के बाद तो हमें यानी एक पॉपुलेशन बूम चल रहा है, तो उसके ऊपर ये जो कमी हुई है तो इससे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। अब इन्फ्लेशन जैसे ही बढ़ेगी तो जो इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा था तो वो इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, तो जो बोरोवर्स हैं बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स, वो अपना उनके लिए तो मुश्किल हो जाएगा दोबारा, क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ एनर्जी, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, कॉस्ट ऑफ सब बढ़ जाएगा। तो उनके लिए इनपुट डालने के बाद आउटकम है तो हम कॉम्पिटिटिव नहीं रहते बांग्लादेश और चाइना के साथ, जहाँ 90 सेंट का एक टी शर्ट बन रहा है और हमारे यहाँ बनेगा $1.60 का, तो हम कॉम्पिटिटिव नहीं रहते हैं। तो ये सब चीजें देखते हुए, लेकिन हमें भी आइडिया है कि ईरान अमेरिका की जंग जो है पूरी दुनिया की इकोनॉमी को मुश्किलात में डाला है, सैलाब आया है, फिर हमारी इकोनॉमी बड़ी मुश्किल से टर्न अराउंड हो रही थी, तो उस सब को बिताते हुए हम इसको कह सकते हैं कि ठीक है, जैसे जैसे हालात हुए हैं वैसे वैसे आपका 70 बिलियन का आपका जो इंपोर्ट है उसमें 70-80% तो वही है ऑयल का, एनर्जी का बिल है, और कोई तो है नहीं। तो अबाउट LNG बाइंग की है, फ्यूल की बाइंग की है, ब्रेंट ऑयल की बाइंग की है। हमारा तो मेन मसला ये है ना, और इससे पहले हमें वो दे देते थे सब्सिडी, कोई पेट्रोलियम दे देता था, कभी आराम को दे देता था, वो भी अभी वो खुद अभी इधर उधर से परेशान है, तो वो भी अभी रिलक्टेंट है कि कोई किसी को से कि इन द करंट सर्कमस्टांसेस जिस तरह मतलब ऑब्वियसली ये जो जंग है इसकी वजह से दुनिया भर की इकोनॉमी जो है उस पर बहुत बुरा इफेक्ट आया है, जैसे भी आपने जो GCC का भी जिक्र किया। वुड यू से कि इन द गिवन सर्कमस्टांसेस एक तरह से जो हम स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रहे थे, सिमत का तयन तो कम से कम हम कर रहे हैं, बेहतरी की उम्मीद रखी जा सकती है आज के बजट को देख के? वुड यू से दैट? ये तो आप उम्मीद नहीं रखोगे तो फिर क्या रखोगे, एक उम्मीद ही है ना, तो उम्मीद रखना जरूरी है। और ये है कि सर उम्मीद बेस्ड ऑन फैक्ट्स, वो तो हम हमारा जी 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 हाँ, तो बेस्ड ऑन फैक्ट्स ये है कि ये बेहतरी की तरफ ले जा रहा है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी आएगी उससे आपका पता चलेगा कि उम्मीद रखें फैक्ट्स के ऊपर या ना रखें, राइट। और अभी जो ये एक जगह पर कह देना कि भाई हम इस मैटर को अभी नहीं देख रहे, ये सबसे बड़ा मैटर है इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चरिस्ट के लिए, जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जो 50% खुद लगाएंगे तो 50% गवर्नमेंट से या 30% बैंकों से मांगेंगे, उनके लिए सब कुछ ये इससे बड़ा मैटर क्या होता है। अभी कौन सी एक्सपेंशन में जा रही है इंडस्ट्री? कोई नहीं जा रही है। थोड़ा सीमेंट और लार्ज आउटपुट करने वाले इंडस्ट्री जो है वो थोड़ी बेहतरी दिखाई है, बाकी सब जगह पर तो यहाँ पर डिमांड इसलिए नहीं बढ़ रही कि लोगों के पास बेसिक चीजों के लिए पैसे नहीं है, तो ये लग्जरी या कोई ऐसी चीज कहाँ लेंगे, तो वो सब है। एक और अच्छा काम हुआ है गवर्नमेंट से कि जो शॉपकीपर से वो था इनका मसला था कि भाई आप ये रखो ना आप वो रखो, वो उन्होंने बेसिक्स यानी रख दिया है कि भाई इतनी साइज और इतने टर्नओवर पर इतना आप टैक्स दे देना, फिक्स कर दिया। तो ये एक साइन है कि भाई गवर्नमेंट भी समझ जाती है कि भाई इतना ज्यादा वो अब प्रेशर नहीं दे सकते कि FBR के लोग बाहर खड़े हों। दूसरा ये कि अपना लेवीज पर जो है फ्यूल के प्राइसेस के लिए, उसके लिए ये जो एडजस्टमेंट करते रहते हैं लेवीज में, वो बहुत हैवी है और वो कंज्यूमर के लिए बहुत मुश्किलात लेकर आ रहा है। उसको भी देखना पड़ेगा, सरचार्ज करना पड़ेगा कि भाई अब कैसे इनको एडजस्ट करें। ये तो अगर $75 भी ऑयल हो गया ब्रेंट, तो भी इधर 300 रुपए से नीचे नहीं जाएगा, तो फायदा क्या फिर, यानी ये जंग बंद कराने का भी फायदा क्या पाकिस्तान। जफर साहब आपका पॉइंट आ गया, मैं जरा नईम करीम साहब की तरफ। नईम साहब अभी जिस तरह जफर साहब बात कर रहे हैं, जो PDL पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आता है कि PDL जो है वो बहुत हाई है और खदशात यही हैं कि जी ये ना हो कि और मज़ीद इसमें जो है वो इजाफा हो जाए। ऑब्वियसली जिस तरह इन्फ्लेशन आ रही है, एक आम आदमी के लिए पेट्रोल अफोर्ड करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट।
आप क्या समझते हैं जो पीडीएल को कितना जो है, कितनी गुंजाइश है, पीडीएल कितना कम हो सकता है? अभी देखें ना, इसमें इन्होंने टारगेट इसमें रखा हुआ है 1.7 ट्रिलियन का कोई उसके करीब टारगेट रखा हुआ है। उसकी जैसे भाई ने बात की है कि अगर वो $70 पे आ जाता है तो फिर भी उसका इम्पैक्ट जो है वो इतना नजर नहीं आएगा जब तक आप इसकी परसेंटेज को कम नहीं करते। आप तो इसको किसी और जगह से एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर आप सस्ता पेट्रोल लें, सस्ता फ्यूल लें, जो आपके पास ईरान का फ्यूल मौजूद है, पहले भी इस पे बात हुई है आपके पास, जैसे आप एलपीजी आप ले रहे हैं, इससे वहां से भी लेना शुरू कर। अभी आप बहुत बेहतर पोजीशन पे इस टाइम पे इन बिटवीन ईरान एंड अमेरिका, तो इसका बेनिफिट लें। और जब से नियरेस्ट आपके पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इसमें बचती है आपकी, तो आप बेशक भाई इतनी लेंगे लेकिन उसकी फ्यूल की जो कॉस्ट है वो कंज्यूमर के लिए कम हो जाएगी, वो 200-250 के ऊपर आ जाएगी। तो वो बहुत बड़ा एक बेनिफिट होगा अगर आप उस लेवल पे चले जाते हैं। उससे आपके आधे मसले हल हो जाएंगे, आधी गुर्बत आपकी जो है वो नीचे आ जाएगी। तो तीसरी चीज फिर आपके पास आती है जो अभी आपने देखें, आपके आपके पास जो डेफिसिट है आपके पास, तकरीबन मैं देख रहा था जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी 37 बिलियन का हमारे ऊपर खड़ा हुआ है अभी। इन सारी चीजों को भी तो आपने बैलेंस करना है, तो उसके लिए कम से कम आईएमएफ के जो कर्जे हैं मैं समझता हूँ कि उसको अभी थोड़ा सा हमें स्टॉप करना पड़ेगा। हमारी पोजीशन बेहतर, हम 17 बिलियन के ऊपर तभी भी हमारे पास स्टेट बैंक के पास रिजर्व मौजूद है। और जो इसमें जो बेहतर करने वाली चीज है वो हमारी एक्सपोर्ट है। मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करूं अपनी चीज को कि वो एक्सपोर्ट को जब हम बेहतर करते हैं, जो गैप इस टाइम आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नजर आ रहा है वो बहुत बड़ा गैप है इस वक्त जो इस बजट में भी दिया गया है। मैं समझता हूं कि उसको थोड़ा सा हम कवर करने की कोशिश करें एक्सपोर्ट के थ्रू। एक्सपोर्ट बढ़ेगी और एक्सपोर्ट उसी टाइम बढ़ेगी जो हमने पहले बात की कि थोड़ा सा हम जब बेनिफिट देंगे जो एलएसएम है हमारे जितने, और उसके अलावा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारे पास, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमारे पास स्कोप मौजूद है, पोटेंशियल मौजूद है, उसको हम बेहतर कर सकते हैं। सिर्फ उसको सिस्टम में लाने की जरूरत है। अभी भी हम खुद कफील है उसके अंदर, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी हमारे अंदर मौजूद है, उसको हम जाके कर सकते हैं। हम थोड़ा सा एंड जो किसान है जो उसको ग्रो कर रहा है उसको हम थोड़ा सा रिलीफ दें, उसको कोई बेहतर प्राइस दें, तो वो बहुत बेहतर उस पर परफॉर्म कर सकता है उसके अंदर। तो थोड़ा सा गवर्नर्स इसके अंदर हम चाह रहे थे इस दफा, और गवर्नर्स में भी कुछ मैंने देख रहा था अलहदा से भी उन्होंने कुछ में बजट रखा है। तो हम आई होप के जी अगर वो गवर्नर्स के ऊपर अलहदा से उन्होंने कोई हेड बनाया है और उसको वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, बेहतरी लाना चाहते हैं जैसे बाकी इदारों में लेके आए हैं, तो फार्मर्स के लिए भी करना चाहते हैं, तो उसमें बेहतरी है तो बहुत अच्छा है। अगर 50 बिलियन उस पर खर्च कर रहे हैं गवर्नर्स के लिए सिर्फ, लेकिन उसका इम्पैक्ट नजर आना चाहिए बाद में कि उसका इम्पैक्ट क्या हमारे पास। अच्छा, बाकी जो लिवाई वाली बात है उसमें तो मैं ये समझता हूँ कि हमें फ्यूल प्राइस को द एंड जो है ना हमें कम करना ही पड़ेगा, इसकी परसेंटेज को भी कम करना पड़ेगा। हमने सैलरी सेक्टर को तो चले रिलीफ दे दी, लेकिन सैलरी सेक्टर के अलावा भी जो लोग हैं जो प्राइवेट बिजनेस के अंदर है, जो डेली के ऊपर जो काम पे जाते हैं, जो जिनका डेली के ऊपर जो अपना रोजगार होता है, उसके लिए जो है ना रिलीफ लाना वो भी हमारी अवलीन तरजीह के अंदर होना चाहिए। उसके लिए भी नेचुरली कुछ ना कुछ इसके अंदर अभी सामने आएंगे फिगर्स तो नजर आएगा कि क्या रिलीफ दिया गया। टैक्स के लिए तो चलें ठीक है, जो टैक्स दे रहे हैं उनके लिए तो रिलीफ है, जो टैक्स नहीं दे रहे उनका भी तो रिलीफ चाहिए, वो इससे कहीं ज्यादा परसेंटेज है जो टैक्स नहीं दे रहे। अच्छा, टैक्स के अंदर सिर्फ एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, सॉरी मैं इसमें कि लास्ट जो हमारा 2022 और 23 का मैं फिगर देख रहा था उसके और अभी के फिगर्स के अंदर तकरीबन हमने 7.2 ट्रिलियन हमने उसके अंदर जो है वो टारगेट अचीव किया था 22-23 में, हम डबल कर चुके हैं दफा। इट्स मीन के टैक्स बेस और टैक्स नेट के अंदर बेहतरी आई है। इसी बेहतरी को अगर लेकर हम चलते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास जो अदर स्ट्रीम्स हैं, जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, उसमें हमारे लिए थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी फिर मौजूद होगी। जैसे सर्विसेज का सेक्टर हमने कहा है कि सर्विसेज के अंदर मार्जिन मौजूद है हमारे पास, और साथ साथ हमारे पास फिर जो आप जी नहीं साहब, आई हैव टू इंटरजेक्ट, शफाकतुल्लाह हमें जो है वो ज्वाइन किया। शफाक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम। तो साहब आप आज का जो बजट है, पहले तो आपका इस पे पर्सपेक्टिव लेना चाहूँगी बिकॉज इस पे बड़ी डिबेट हो रही है, हाफ फुल हाफ एम्प्टी ग्लास को देखना चाहिए। तो किस तरह आपका पर्सपेक्टिव क्या है? डू यू सी इट एज हाफ फुल और हाफ एम्प्टी? कुछ आपको चीज़ें जो है वो बेहतरी लगी है, कुछ जो हमेशा हमें एक बड़ा क्लीशेड स्टेटमेंट आती है कि जी सिमत का तयन कम से कम होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ अगर ये शायद जंग ना होती तो चीज़ें और बेहतर हो सकती थी। आप किस तरह एनालाइज करते हैं? ये हाफ एम्प्टी हाफ फुल तो कल चल रहा था, आज कहाँ चल रहा है? जी तो बिल्कुल आज तो फुल चल रहा है। अच्छा जी, आज मैं कहता हूँ विद इन द गिवन रिसोर्सेज, जो अभी नीजर रिएक्शन इफ यू आस्क मी फॉर द बजट इज वेरी पॉजिटिव। इनफैक्ट मैंने अभी बिलाल अजहर कियानी को भी, वी आर ऑन द अदर चैनल, तो मीडिया पे मैंने उनको खुद मुबारकबाद दी है, और नजीब साहब को भी मैंने मैसेज किया है मुबारकबाद का। तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा बजट है, बजट है, और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा इसको देखें तो बड़ा पॉजिटिव फ्रेम है। सैलरी तबके को उन्होंने रिलीफ दिया, मेरा ख्याल है बिजनेस इंडिविजुअल को भी देना चाहिए, उन्होंने खत्म कर दी। तो ये काफी ऐसी चीजें हैं जिसमें मैं समझता हूँ कि आवाम को रिलीफ मिली है, और मेरा ख्याल है सेल्स टैक्स में भी चोरियां कम होंगी और उसी से उन्होंने इकट्ठे कर रहे हैं पैसे। तो मैं ये समझ रहा हूँ
3,000 अरब रखना। मगर एक चीज पे मुझे अभी भी डाउट हो रहा है FBR के टारगेट पे जो 15,264 अरब है। मैं नहीं समझता कि ये अचीवेबल होगा। देखिए, इनका मंतक ये था कि जो 13,000 अरब के करीब FBR कलेक्ट करेगी उसमें 12.5% जैसे इन्फ्लेशन और GDP ग्रोथ को अगर तो 14,000 अरब के करीब पहुंचेगा। 658 अरब के वो नए टैक्सेस या मेजर्स लेने पड़ेंगे। नए टैक्सेस की मद में उन्होंने 50 अरब रखे हैं। उसकी स्कीम के ऊपर, ताजरों की स्कीम के ऊपर 50 अरब की एक और लेवी आएगी जो विंडफॉल गेन ऑन द रिफाइनरीज आएगी। तो इस किस्म की चीजें हैं जिसको ये कोशिश कर रहे हैं कि ये करेंगे। तो बस अब यही है कि मैं एक दूसरी जगह ऑनलाइन हूँ मैडम। जी जी बिल्कुल, प्लीज। आई नो यू मस्ट बी वेरी बिजी। क्या जफर साहब हमारे साथ, प्रोड्यूसर मौजूद हैं इस वक्त? प्रोड्यूसर, क्या जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त? जी जफर साहब, आई कम ओवर टू यू। अभी जहाँ बात हो रही थी कि हमें अपना एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो है इसको मैक्सिमाइज जो है वो करना चाहिए, और आपने ये भी कहा कि अगर हमारे जो रीजन में अगर कोई 90 सेंट्स की जो है वो बना रहा है तो हमें वही कपड़े हम जो है वो $1 से हम तजावुज़ कर जाते हैं। इस पर बहुत ज़्यादा बात भी होती है कि जी कम से कम 7-8 सेंट्स पे जो है अगर हम अपना रीजन देखें तो वहाँ पे जो है वो कंपेरेटिव होने के लिए इतना हमें बिजली इस प्राइस पे चाहिए। आप क्या समझते हैं कि इन द गिवन सर्कमस्टांसेस, हम जानते हैं कि एक जंग जो है एक कॉन्फ्लिक्ट की सूरत हाल चल रही है, उसमें कितना जो है वो हुकूमत इस वक्त जो है वो रिलीफ दे सकती है vis-a-vis एनर्जी प्राइसेस? जी जफर साहब। नहीं साहब, इफ आई ब्रिंग द सेम क्वेश्चन टू यू, आपको क्या लगता है कितना रिलीफ जो है वो गवर्नमेंट देने की इस वक्त पोजीशन में है? इंडस्ट्रियलिस्ट को आपने पूछा? जी, जो बिजली की जो एनर्जी प्राइसेस हैं उनमें टू बिकम मतलब जी देखिए, अगर उनको कॉस्ट देखनी पड़ेगी ना कि एनर्जी वो ले किस सेक्टर से लें ज़्यादा। अगर वो हाइडल से लेंगे तो उनके पास मार्जिन मौजूद हैं, लेकिन अगर फिर वही होगा कि अगर वही प्राइवेट सेक्टर से जाके IPP से लेंगे तो नेचुरली उसके पास मार्जिन नहीं होगा। मैंने इसीलिए कहा कि थोड़ा सा अपना इस एनर्जी सेक्टर के लिए जो ग्रीन एनर्जी वाला जो हमारे पास पोटेंशियल है जिसके अंदर सोलर भी है और उसके अंदर हमारे पास जो है विंड भी है, तो इसके ऊपर अगर थोड़ा सा ये कर लें और उनको खुद अलाउ कर दें, जैसे बड़ी बड़ी सोसाइटीज बन रही है, मैं देखता हूँ इस्लामाबाद के करीब आते हुए, वो विंड उसके मौजूद है, उसके पास विंड मौजूद है, एक दो ने लगाई भी है। मैं समझता हूँ वहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट दें उनको, कस्टम ड्यूटी की मद के अंदर वो खुद अपनी एनर्जी को अगर वो कर लेते हैं। और इसी तरह जब इंडस्ट्री के अंदर भी लगे, बहुत सारी इंडस्ट्री तो ऑलरेडी आपको पता है सेल्फ सस्टेनेबल पर चल रही है, सबने अपनी लगाई, भी लगाए हुए, प्लांट भी अपने लगाए हुए हैं, तो उनको आप थोड़ा सा रिलीफ दे दें। तो मैं समझता हूँ कि एक्सपोर्ट के अंदर हमारी आज अगर 3.2 को टारगेट कर रहे हैं तो मेरी वैसे अपनी एक्सपेक्टेशन थी कि कम से कम ये 50-60 बिलियन के ऊपर जो है ना एक्सपोर्ट को लेके जाएंगे, और साथ साथ IT को कम से कम हम 20 बिलियन के ऊपर लेके जाएंगे। तो हम 100 की अचीवमेंट करना हमारे लिए कोई इतना कोई मुश्किल नहीं है। हम देखें 40 बिलियन तो हम ले रहे हैं खाली जो हमारी रेमिटेंसीज आ रही हैं बाहर से, जिसको हमने 50 बिलियन में शायद अभी उसको टारगेट कर। हमें जब हम इंक्रीज करेंगे अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जब इंक्रीज करते हैं ओवरसीज डिपार्टमेंट के थ्रू करते हैं और सऊदीया को साथ लिंक करके करते हैं, तो मैं समझता हूँ 50 बिलियन अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये पिछले दौर में भी आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो ड्रॉप इसका जो हुआ वो आपके 19 के अंदर 18, 19 और 19 या 20 में जाके बहुत ज्यादा ड्रॉप हुआ, लेकिन फिर 22, 23, 24 के अंदर ये बेहतर होना चाहिए। अब ये जो है इस दफा सबसे बेस्ट हुआ है हमारे पास। ये बहुत बड़ा एक जंग है हमारे पास कि हम इसको अगर थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर लें, थोड़ा सा बेनिफिट दे दें ओवरसीज वालों को, तो हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। साथ साथ एक्सपोर्टर के लिए एक जो, क्योंकि ऑब्वियसली रेमिटेंसेस इस दफा हमारी जो है वो बड़ी जो है वो हाई रही हैं और रिकॉर्ड हाई रही हैं। इसमें इजाफा लाने के लिए मजीद जो ये बात की जाती है कि इस वक्त हमारी जो लेबर जा रही है उस तरह उतनी शायद स्किल्ड लेबर नहीं है, उनके लिए भी अगर मौके जो हैं वो स्किल्ड लेबर के कोर्सेज जिस तरह इस पर फोकस तो कर रही है गवर्नमेंट, बट अगर हम स्किल्ड लेबर की तरफ ज़्यादा जो है वो फोकस करें या इस तरह की जो जिस चीज़ की बाहर ज़रूरत है उस पर ज़्यादा फोकस करें तो इसमें भी पोटेंशियल जो है वो बढ़ सकता है। जी देखिए, इस दफ़ा इन्होंने प्रोग्राम में नेपटेक के लिए अलहदा से एक बात की है, ठीक है। नेपटेक के और बाकी जो सूबाई इदारे हैं, बीटेप हैं, जितने भी हैं, अब स्किल डेवलपमेंट के अंदर पहले तो वही होता था कि मजदूर जा रहा होता था या ड्राइवर जा रहा होता था, तो असल तो उनसे तो पैसे नहीं आते, वो तो 1,000-1,500 इसी के अंदर रहते हैं, धर्म के अंदर वो कमा रहे होते हैं। लेकिन जब स्किल्ड के अंदर आप जाएंगे जिसके अंदर मैकेनिक्स भी होंगे, ऑटो इंडस्ट्री के लोग भी होंगे, उसके अंदर आपके पास उसके अंदर एल्युमिनियम वाले भी लोग होंगे, और साथ साथ फिर उसके अंदर जो आपके इलेक्ट्रीशियन हैं, टेक्नीशियंस हैं जो डिप्लोमा करके जाएं, फिर वो स्किल्ड होके जाएंगे, तो मैं समझता हूँ वो रेमिटेंस आपके लिए इसको डबल कर सकती है। उसके ऊपर काम हो रहा है। साथ साथ आपके पास ओवरसीज डिपार्टमेंट, जो ओवरसीज की जो मिनिस्ट्री है हमारे पास, वो भी इन्वॉल्व है, उनके पास वीजे भी मौजूद हैं। थोड़ा सा लिंकेज डेवलप करने की जरूरत है, और इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो काम कर रहा है वो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम कर रहा है, आपको पता है।
किरान मशहूर साहब की उसके अंदर चेयरमैन है और वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं डेवलपमेंट के अंदर, डिफरेंट टैलेंट हंट के अंदर भी ये लोग जा रहे हैं कि यहाँ से टैलेंट हंट किया जाए स्पोर्ट्स के अंदर, उसको फिर हम बाहर लेके जाएं। इसी तरह जैसे आईटी सेक्टर के अंदर बहुत काम किया जा रहा है। आपको पता है कितनी अभी तकरीबन 1 मिलियन के ऊपर तो खाली लैपटॉप जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सके हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दौर से लेके अभी तक। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसी से आप जिस एआई को टारगेट करना चाह रहे हैं, जिस दुनिया के साथ मुकाबला करना जा रहे हैं, वहां भी एक पास लैपटॉप होना तो एक बेसिक चीज है। अच्छा, जफर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, इफ यू अलाउ मी, मैं जरा जफर साहब की तरफ, क्योंकि इस वक्त ये कहा जा रहा है जफर साहब की जो एक लो हैंगिंग फ्रूट अगर हम देखें तो हमारा आईटी सेक्टर है, जो फ्रीलांसर्स है, हमारा डिजिटल जो सेक्टर है, उसको अगर हम उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आएँ तो प्रोजेक्शंस ये हैं कि 2030 तक अगले 4 साल में ये 5 to 7% ऑफ जीडीपी हो सकता है। इसमें आप क्या समझते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके इम्प्रूवमेंट, एक तो ऑब्वियसली कनेक्टिविटी के इशूज़ हैं, फिर रिमिटेंसेस का इशू है, इसके अलावा आप क्या समझते हैं क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं ताकि हम इस लो हैंगिंग फ्रूट को जो है इस पर कैपिटलाइज कर सकें? सबसे पहले तो ये हो सकता है कि हमारे को स्लो डाउन ना किया जाए। ये जो स्लो डाउन की अभी हैबिट चल रही है वो सोशल मीडिया की वजह से, तो वो जो स्पीड को हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उसकी उल्टा हो रहा है। तो डॉक्टर साहब ये तो हम चाइना के मॉडल पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हम चाह रहे थे कि हम अमेरिका के मॉडल पर जाएं। तो अमेरिका का मॉडल तो ये है कि जितनी स्पीड तेज होगी इतना ज्यादा हमारा आईटी को फायदा होगा, इतना सॉफ्टवेयर बिकेगा। आपको पता है 80s के अंदर पड़ोस मुल्क में साउथ करेला में उसने बैंगलोर को टॉप 10 का उसका बना दिया था। मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि उनका कि वो टॉप 10 उसमें सिटीज में आ गया था जो एक्सपोर्ट कर रहा था। अभी उनकी है 152 बिलियन $, एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर, और हमारी है 4 बिलियन, जो पहले थोड़ी और कम हो गई थी। अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो दोबारा 4 बिलियन क्या हमारे इकोनॉमी को करेगा। गेम चेंजर तो यही सबसे बड़ा था। गेम चेंजर तो माइनिंग सबसे बड़ी थी, रिकॉर्डेड था। गेम चेंजर यही है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर उधर सही करोगे तो आपका क्रोमेट निकलेगा, आपका सल्फर निकलेगा। अब आप उधर कर रहे हैं। दूसरा, करीम साहब को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम तो चाह रहे हैं कि भाई हमें गैस उधर से मिले, ईरान से, हम तो चाह रहे हैं ऑयल मिले, लेकिन हमको अलाउड नहीं है। हमें अलाउड नहीं है क्योंकि हमने जिनके साथ हैंडशेक किया है ना, वो हमें सस्ता नहीं लाने देंगे और अरब वर्ल्ड ही से लेना पड़ेगा हमें। तो अरब वर्ल्ड तो अभी खुद परेशान है। जिंदगी में लोगों ने धमाके नहीं सुने थे अरब वर्ल्ड के जो अब नए नए शहरों में हो रहे हैं। तो ये तो एक नया चलिए, इस पे भी ये कहा जा रहा है कल गालिबन जो इस वक्त रिपोर्ट्स आ रही हैं, कराची साहब जो है वो पाकिस्तान तशरीफ ला सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है अनकरीब विद इन दिस वीक होपफुली जो है जनीवा में कोई शायद अग्रीमेंट जो है वो साइन हो। दिस इज व्हाट द वेस्टर्न प्रेस इज रिपोर्टिंग। लेट्स जस्ट होप के उम्मीद की किरण जो है वो हमें भी जो है वो जिंदा रखनी चाहिए। जफर साहब आपका बहुत शुक्रिया, और नईम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ट्रांसमिशन के लिए टाइम निकाला। इस वक्त अगर हम देखें बजट इस वक्त 2026-2027 जो है वो पेश हो चुका है इन बोथ हाउसेस, और सबसे ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म आती थी वो सैलरीड क्लास की तरफ से आती थी कि जो टैक्सेस की बम्बार है वो सिर्फ सैलरीड क्लास पे होती है, बिकॉज वो एक इजी आप टैक्स उससे जो है वो अचीव कर सकते हैं। उनके लिए जो है वो रिलीफ आई है, और आपको बता भी देते हैं अप टू 3.2 मिलियन जो कि एनुअली जो अर्न कर रहे हैं उनके लिए 23% से 20% पे जो है वो टैक्स रेट चला गया है। इसी तरह जो 4.1 मिलियन तक जो है वो एनुअली अर्न कर रहे हैं उनके लिए 30 से 25% पे जो है वो डिडक्शन हुई है, 5% की यहाँ पे डिडक्शन है। फिर इसी तरह 4.1 मिलियन टू 5.6 मिलियन 35 टू 29%, 6% यहाँ पे जो है वो डिक्रीज हुआ है। देन 5.6 मिलियन टू 7 मिलियन 35 से 32%, 3% यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। साथ ही साथ सरचार्ज की बात की जाती है, 2025 में जो सरचार्ज 10% पे था वो फिस्कल ईयर 26-27 में जो है वो 26 में रादर 9%, और फिस्कल ईयर 27 में कहा जा रहा है कि इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो लेट्स जस्ट होप कि इस वक्त जो चीज़ें ऑब्वियसली एक बड़ी मुश्किल वक्त में जो है ये इकॉनमी गवर्नमेंट ने जो है वो इनहेरिट की थी, और उसके बाद आपको पता है कि का बहुत ज़्यादा जो है वो चांसेस मौजूद थे। तो अब स्टेबिलिटी की तरफ गए हैं, लेकिन स्टेबिलिटी से ये उड़ान का सफ़र किस तरह तय करना है उसका ये ज़रूर कहा जा सकता है कि सिमत का तयन
कर रहे हैं, किया जा रहा है। रिटेल सेक्टर के हवाले से जो है वो बहुत क्रिटिसिज्म आती थी, क्योंकि अभी भी ये कहा जाता है पोटेंशियल इसमें बहुत ज़्यादा है। 50 अरब जो है वो इस दफ़ा रिटेल सेक्टर पे जो है वो लगाया गया है और उनके ऊपर एक फिक्स टैक्स लगाया गया है जस्ट टू ब्रिंग देम इनटू द टैक्स नेट। बट लेट्स सी कि आने वाले दिनों में किस तरह जो है वो चीज़ें जो हैं वो किस नहज पे जाती हैं, क्या बेहतरी की जो तवक्को की जा रही है ये गवर्नमेंट डिलीवर कर पाएगी। लेट्स होप ऑन दैट पॉजिटिव नोट। एक छोटी सी हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हमारी ट्रांसमिशन जो है वो जारी रहेगी। डू स्टे विद अस। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।